ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत कथा में वर्णन है कि मनुष्य योनि प्राप्त हुए जीव की गति के वर्णन। ये मनुष्य जो शरीर इस धरती पर कैसे आता है। श्री भगवान कहते अपने माता से, जब जीव मनुष्य के शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान के प्रेरणा से अपने पूर्व के कर्म के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के प्रिय कर के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ एक रात्रि में रज के मिलकर एक कंकल बन जाता है। 5 रात्रि में बुदबुदा रूप से स्वरूप हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणी के अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं। 2 मास में हाथ पांव और अंगों का विभाग हो जाता है। तीसरे माह में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष का चिन्ह छिद्र उत्पन्न हो जाता है। 4 मास में पांच सातों धातु पैदा हो जाती है। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। 6वें मास में चिल्ली से लिपट कर दाहिने कोख के भांति घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। कृमि और आदि जंतुओं के उपस्थित स्थान जघन मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, अर्थात उस मलमूत्र के पेट में पड़ा हुआ उल्टा लटका रहता है। सुकुमार होता है, इसलिए जब उसे भूखे कीड़े उससे अंग प्रत्यंग नोचते हैं, अत्यंत क्लेश के कारण क्षण क्षण अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़ों तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे उग्र पदार्थों को स्पर्श होने से उसे सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। जब वह जीव माता के गर्भ में झिल्ली से लिपट कर आंतों से घिरा हुआ उसका सिर पेट के अथवा पीठ गर्दन कुंडलकार होके पड़े रहते हैं, उसको बहुत ही कष्ट होता है। दर्द के मारे पीड़ा के मारे छटपटाता है। जो माता कहती है मुझे पैर मार रहा है, लात मार रहा है, दरअसल वो तड़पता है अंदर। उसके बाद जब पीछे में बंद पंछी के समान पराधीन अंगुली हिलाने लड़ना समर्थ रहता है, इसी समय अष्टृत प्रेरणा से श्रवण शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात जब सैकड़ों जन्मों के कर्म उसको आ जाते हैं, वो बेचैन हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे शांति मिल सकती है क्या? 7वें महीने में आरंभ होने पर उसे ज्ञान शक्ति भगवान उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। वह सैकड़ों जन्म के पाप पुण्य को याद करता है, मैंने क्या क्या किया। उमेश और जाता है। प्रतिभाव के चलमान रहने के कारण उधर में उत्पन्न हुए विष्टा कीड़ों के समान एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। सत्य धातुमय स्थूल शरीर को बंधा हुआ देहमात्रदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा अर्चना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु से स्तुति करता है, जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। ये मनुष्य जीव जब माँ के उदर में रहता है उल्टा लटका रहता है, मलमूत्र में जब पड़ा रहता है, कीड़ा विष्ठा काटते हैं। 7वें महीने जब आता है तो भगवान उसे ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। तो बड़ा ही दीनहीन होकर भगवान से जीव देखिए, जीव कहता है मैं बड़ा अधम हूँ, हे भगवान मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई दे रही है वो मेरे योग्य है। मैं अपने शरण में आए हुए नश्वर जगत की रक्षा के लिए आपने अनेक रूप धारण कर दिए। भगवान से प्रार्थना करते करते जब उसकी 10 महीने की जीव गर्भ जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है तो अधमुख होकर बालक के प्रसव काल तत्काल बाहर आने के लिए ढटकती है। काल के प्रेरणा से धरती पर गिरकर फिर वही माया पकड़ लेती है और जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ जीव प्रकट होता है।
फिर नाथ रिश्तेदार, माता पिता, अनेक इसी प्रकार कौमार्य पूर्णांग अवस्था से दुख भोग कर बालक युवा अवस्था में पहुँचता है। इस समय यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है तो रोता है। आगे इसी तरह पैसा कमाने में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में बूढ़ा हो जाता है, करते करते प्राण छोड़ देता है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। इसका कारण यही है कि माया घेर लेती है। श्रीमद् भागवत कथा में कपिल भगवान अपने माता से ही ये सब बता रहे हैं कि जीव मनुष्य शरीर ये कैसे धारण करता है। श्रीमद् भागवत कथा में अनेक प्रकार के कथाएं हैं जो इसको पढ़ने से, सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। वेद व्यास जी ने आज से 5,500 वर्ष ही ये श्रीमद् भागवत कथा में लिख दिया था कि जीव कैसे आता है। जय जय श्री राधे राधे।